सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर हम लोगों ने फुल कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो आज जो है आप लोग का मैथ की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ की क्लास में जो है आप लोग जानते हैं कि मैथ एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जो कि एग्ज़ाम में इसमें नंबर नहीं कटते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो है सर आपको यहाँ पे मैथ के बारे में सारा कुछ बताएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ग और वर्गमूल का जो है टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आपका जो सिलेबस है हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये यूट्यूब पे और ऐप पे भी आपको क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आप लोग जो है अगर ऐप पे नहीं ज्वाइन किए तो ऐप पे कर सकते हैं। और ज़्यादा टाइम न लेंगे, सर से जो है आप बोलेंगे कि सर आपकी जो है क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये आप लोग का थोड़ा सा मैं आप लोग के सामने इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को मालूम चल सके कि मैथ की क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है सर, आप लीजिए और बच्चों को बताइए इसके बारे में। ठीक है, और पढ़ाइए आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुज सर आपको आज मैथ में वर्ग एवं वर्गमूल सिखाने बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। समझिएगा आप, बहुत आसान है ये विषय और बहुत आसान है किसी संख्या का वर्ग निकालना या वर्गमूल निकालना। चाहे गुणनखंड विधि होगा चाहे भाग विधि होगा, दोनों विधि से आपको बताया जाएगा। ठीक, तो चल रहे हैं शुरू करने हम क्लास। ऊपर लगा लीजिए। सबसे पहले वर्ग स्क्वायर। किसी संख्या का वर्ग मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा। किसी संख्या का वर्ग अर्थात उस संख्या का 2 बार गुणा। जैसे 1 का वर्ग बराबर होता है 1 × 1। 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3। 3 का टेबल 3 बार पढ़िए। 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, ये आ जाएगा 16। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 × 5, ये हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, ये हो जाएगा 36। अब किसी भी संख्या का वर्ग हमें निकालना हो, उसका हमें 2 बार गुणा करना है। मीन्स जैसे a का वर्ग निकालना हो या x का वर्ग निकालना हो, x का वर्ग तो ये हो जाएगा x × x, आ जाएगा x स्क्वायर। वर्ग ऐसे लिखा जाता है। अगर लिखा है 2y का वर्ग हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 2y × 2y। गुणा करेंगे 2 2 जा 4, y और y गुणा क्या हो जाएगा y स्क्वायर। 1/3 का वर्ग निकालना हुआ लिख सकते हैं आप 1/3 × 1/3। 1 का गुणा होता है 1। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। 4/5 का स्क्वायर निकालना है तो आप कर सकते हो 4/5 × 4/5। ऊपर गुणा कर दो। 4 4 जा 16/5 5 जा 25। हाँ, तो बच्चों फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या का वर्ग अर्थात उस संख्या का हमें 2 बार गुणा करना है। सिंपल सी बात है, 2 बार गुणा करना मतलब 1 का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, ऊपर 2 लगता है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 आएगा उत्तर 1।
2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुणा करना है। 2 × 2 आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर करना है, 3 × 3 आ जाएगा 9। 4 का स्क्वायर करना है, 4 × 4। 4 का टेबल 4 बार पढ़िए। 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 × 5 2 बार गुणा करिए और टेबल पढ़ लीजिए। 5 5 जा 25। 6 का निकालना है, 6 × 6 गुणा कर देंगे, आ जाएगा 36। और चीज़ें अगर इसमें जानना हो, जैसे 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 10 × 10। अब 10 की टेबल 10 बार पढ़ सकते हैं आप, आ जाएगा 100। 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 × 11। ना समझ में आए तो 11 का गुणा कर दीजिए 11 में। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, फिर इसका टेबल पढ़ लीजिए। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, जोड़ दीजिए। 1 1 1 आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, आ गया 121। ऐसे 12 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर से गुणा कर दीजिए। 12 × 12, यहाँ लिख दो 12 × 12। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 1 का टेबल पढ़िए। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, जोड़ दीजिए। जो भी आए वही इसका उत्तर होगा 148। आगे 13 का स्क्वायर निकालना है। 13 का इसे 13 में गुणा कर दीजिए। 13 × 13। अब इतना टेबल पढ़ना तो कठिन हो जाता है, यदि टेबल ना पढ़ सको तो गुणा करिए सीधा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 1 का टेबल पढ़िए। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, जोड़िए 9 6 1, आ गया उत्तर 13 × 13 बराबर 169। 160। अन्य सभी संख्याओं का आप इसी तरीके से, चाहे 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, अन्य सभी आप इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत समय नहीं लगेगा, इसमें परफेक्ट उत्तर आएगा जो भी आप करेंगे। इसके बाद जो ट्रिक है इसके, हम इसका अगली क्लास में हम इसके ट्रिक वगैरह जो भी हैं बता देंगे। 5 के लिए ट्रिक होता है, बाकी सारे नियमों के लिए ट्रिक हो नहीं पाता। वो कहने को लोग कह देते हैं कि ऐसा ट्रिक है वैसा ट्रिक है, कुछ नहीं। इसमें केवल जो लास्ट में 5 आते हैं इसी के ट्रिक होते हैं। और सवालों में कभी कभी 5 वाला पूछता है नहीं, ज़्यादातर गुणा करना पड़ता है। गुणा करने से ही सभी आते हैं। इन संख्याओं का वर्ग, अगर कोई संख्या मान लो दी है अचर के रूप में, यक्स का वर्ग निकालना है तो यक्स गुणे यक्स आप कर देंगे, 2 बार गुणा हो जाएगा। 2y का स्क्वायर निकालना है तो 2y × 2y, 2 2 जा 4 हो जाएगा। y गुणा का हो जाता है y स्क्वायर। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर और संख्याएं दी हो 5xy का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 5xy × 5xy, गुणा करेंगे 5 5 जा 25, यक्स और यक्स गुणा हो जाता है यक्स स्क्वायर, y और y गुणा हो जाता है y स्क्वायर। या भिन्नों वाली संख्या का वर्ग निकालना है, चाहे जो भिन्न हो। भिन्नों का वर्ग निकालना है, जैसे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 × 1/2, ऊपर का वर्ग कर दो नीचे का वर्ग कर दो। ऊपर का वर्ग 1 हो जाएगा, नीचे का वर्ग कितना हो जाएगा 4। जैसे 2/3 का स्क्वायर निकालना है, इसका वर्ग हो जाता है 4, इसका वर्ग हो जाता है 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। या आ गया 15/21 का वर्ग, तो 15 का वर्ग याद लिख लीजिए, याद कर लीजिए आप। 15 वर्ग होता है 225/21 का वर्ग होता है 441।
सबके वर्ग आप चाहे भिन्न हो, चाहे जो ऐसे निकालेंगे 2 बार गुणा करके, कोई भी संख्या हो उसका 2 बार गुणा कर देंगे, उसका वर्ग आ जाएगा। अब वर्गमूल समझ लीजिए, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल वही संख्या होता है जिनकी वर्ग होती हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो इसका वर्गमूल भी कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का वर्गमूल का आ जाएगा 2। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का वर्गमूल आ जाएगा 3। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। 5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5। 6 का वर्ग 36, और 36 का यदि हम निकालना चाहें वर्गमूल तो वो आएगा 6। जो संख्याएं जिसका वर्ग होती हैं उसी का उल्टा करोगे तो वो आ जाता है वर्गमूल। इन संख्याओं को हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या हम लिख दे रहे हैं, पूर्ण वर्ग 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। एंड सो ऑन, और भी आगे नीचे हैं। ये 1 का वर्ग आप जानते हैं, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, 9 का है, 10 का है। एंड सो ऑन, जो भी संख्याएं उनका सब का वर्ग हैं। अगर हम इनका वर्गमूल देखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, जिसका वर्ग है उसी का वर्गमूल होगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10। अगर यहाँ 121 लिखा है तो इसका वर्गमूल हो जाए 11। पूर्ण वर्ग उसी का वर्गमूल, या इसका वर्ग ये होता है, इसका वर्गमूल पलट जाता है। इतना वर्गमूल। अन्य संख्याएं जैसे बीच की संख्या है, रूट के नियम या करड़ी के नियम से आप बता सकते हैं। इनके अलावा जो संख्याएं हैं, जैसे हम निकालना चाहे 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल आप लिख दीजिए करड़ी में। इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे तो करड़ी के अंदर 2 × 2 × 2। वर्गमूल निकालने के लिए जिसका पेयर बने
जिसका पेयर बने, यदि 2 का पेयर 2 बार बना, एक खाली रहेगा, जिसका पेयर बन जाए उसे बाहर निकाल लीजिए। तो 2 बाहर आएगा, अंदर बचा है कौन, रूट में 2, तो 8 का वर्गमूल आ जाएगा 2√2। जैसे 10 है, 10 का वर्गमूल निकालेंगे, 10 का वर्गमूल यदि निकालें हम तो 10 को लिख दें रूट में 10। अब गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 5। इसका कहीं पेयर नहीं बन रहा है। यदि इसका पेयर ना बने, इसका पेयर ना बने तो छोड़ दीजिए आप, जैसे था वैसे रूट में 10। जिन संख्याओं का पेयर ना बने उनका वर्गमूल वहीं कर्ली में लिख दिया जाता है। उन संख्याओं का वर्गमूल वहीं कर्ली में लिख दिया जाता है। आगे और देख लीजिए वर्गमूल में पूरा। उदाहरण के तौर पर 12 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल निकालना है तो हमें लिख देना है रूट में 12। अब इसका गुणनखंड हम निकालें 12 का, ना गुणनखंड आता हो तो 12 ऐसे लिखिए, इसका गुणनखंड निकालिए 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। हम इसको लिख सकते हैं ये वाले गुणनखंड 2 × 2 × 3। अब इनमें जिस संख्या का आपका पेयर दिख रहा है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अगर ये पेयर बन गया तो इसमें से एक निकलेगा, एक निकलेगा। ये 2 है तो 2 हम बाहर निकाल लें, रूट में का बचा 3, तो 12 का वर्गमूल 2√3, 2√3। अन्य संख्याएं ले लो, चाहे जैसे हम 18 ले रहे हैं, 18 का वर्गमूल। अब 18 का वर्गमूल निकालेंगे, 18 का वर्गमूल हम लिख दें 18 रूट कर्ली में। इसका फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 × 3 × 3, 2 × 3 × आपकी बार 3 का पेयर बना है, 3 बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आएगा तो बचेगा रूट में कौन, 2। तो इसका 18 का वर्गमूल हो जाता है 3 कर्ली में 2। या ऐसी संख्याएं हैं जैसे 20 है, 20 का वर्गमूल निकालना है तो 20 का वर्गमूल इसे कर्ली में लिख दीजिए 20। फिर 20 का फैक्टर निकाल दीजिए 2 × 2 × 5। पेयर बना 2 का, यदि पेयर 2 का बना 2 बाहर कर लीजिए, रूट में कौन बचा 5, तो 20 का वर्गमूल 2√5। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे जितने। हाँ दोस्तों, अब भाग विधि से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। भाग विधि द्वारा वर्गमूल, भाग विधि द्वारा वर्गमूल। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, हम ले रहे हैं 225। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो आप पीछे से पेयर बनाइए, पीछे से पेयर बनाइए। ये अकेले है, अब इसको निकालने के लिए ये अकेले है तो इसके लिए टेबल लीजिए। अगर हम यदि एक का टेबल लें तो एक ही बार टेबल पढ़ सकते हैं। अगर 2 का टेबल लेंगे तो हम 2 बार पढ़ेंगे। 2 टेबल लेंगे 2 बार पढ़ने के लिए 2 2 जा आ जाएगा 4, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हमें यहाँ टेबल 1 की ही लेनी पड़ेगी। 1 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे, आएगा कितना 1, घटाएंगे 1 आएगा, इसको उतारेंगे 25, इसको यहाँ लिख के जोड़ देंगे 1 और 1 2। अब यही 105 है। अगर हम ऐसा टेबल लें 5 आए, मान लो 5 लेते हैं, 5 का टेबल लेते हो तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। 5 बार पढ़िए, 5 5 जा 25, या 5 5 25 के 5 हासिल 2। अब 5 का इसमें 2 में गुणा कीजिए, 5 2 जा 10, जो हासिल थे जोड़ दीजिए 12।
घटाएंगे पूरा कट जाएगा। ये 5 जो है यहाँ लिख दीजिए। तो 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 15। ऐसे हम संख्या ले लें 324। अब 324 का निकालेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे। पीछे से क्या बनाएंगे? पेयर। पीछे से पेयर बनाओ। अब इसके लिए 3 बचा है, 3 के लिए टेबल पढ़िए। 1 1 जा 1, घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर आएगा 2 4। इसको डाल लीजिए, इसको यहाँ लिख के जोड़ दीजिए 2। अब एक ऐसी टेबल लीजिए 4 आए या उसके बराबर आए लगभग। यदि हम 4 लेते हैं तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 1 9, बहुत छोटा रह गया है। और बड़ा टेबल लीजिए, 7 ले रहे हैं। अगर हम 7 लेते हैं, 7 7 जा 49 या 7 7 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। अब भी कम रह रहा है। इसे अब 8 ले लीजिए, इससे बड़ा टेबल। यदि हम 8 लेते हैं तो 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे। 8 ठाई 64 के 4, हासिल बचा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22। पूरा ये कट जाएगा। ये 8 यहाँ लिख दीजिए। तो 324 का वर्गमूल आ जाएगा 18। 324 का वर्गमूल 18। अन्य संख्याएं ले लीजिए, जैसे 441 हम ले लेते हैं। फिर पीछे से टेबल बनाएंगे। फिर पीछे से क्या बनाएंगे? टेबल। अब ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ देखिए 4 है तो 2 टेबल पढ़ सकते हैं आप। 2 2 जा 4, घटा दीजिए, कुछ नहीं बचा 41। इसको उतार लो, यहाँ 2 2 4। आप 41 के लिए छोटा टेबल लीजिए। 1 लेते हैं अगर हम, 1 1 जा 1, 1 का 4 में गुणा करते हो, 1 4 जा 4, घटाएंगे पूरा कट जाएगा। ये 1 यहाँ लिख देंगे। 441 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट आ जाएगा 21। देख लीजिए, इसको समझ में आए। और संख्याएं हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 15,129 है। 15,129 है ऐसी संख्या। पीछे से पेयर बनाइए आप। 1 बच गया, छोड़ दीजिए। अब इसको 1 के लिए एक लिए टेबल पढ़िए। 1 1 जा 1, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस पेयर को उतार लीजिए 5 1। इसको जोड़िए, यहाँ लिख के जोड़ दिए 1 1 2। अब कोई ऐसी टेबल लीजिए कि 51 आए या 51 के करीब आए। तो 51 के करीब आने के लिए मान लो हम 2 लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा या 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, घटा दीजिए आप। घटाएंगे तो आएगा, 1 में 4 नहीं घटे, उधार ले लो। 11 में 4 गए 7, ये कुछ नहीं बचा, इसको उतार लीजिए। 2 9, ये 2 जो है वहाँ लिखिए। अब इस 2 को यहाँ नीचे लिख के 2 2 4 और 2। अब 29 9 आने के लिए 9 का टेबल देखिए, 9 किस में आता है? 3 की टेबल लो। 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12, 2 3 2 जा 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, घटाएंगे पूरा कट जाएगा। इसको यहाँ लिखिए। 15,129 का वर्गमूल हो जाएगा 123। ऐसे और संख्या ले। अगली बार अगला जो क्लास आपका वीडियो बनाया जाएगा उसमें दशमलव की संख्याएं या अन्य जो संख्याएं जिनका हम डायरेक्टली वर्गमूल नहीं निकाल सकते उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे 3 का वर्गमूल या 0.3 का वर्गमूल या 0.05 का वर्गमूल। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल अगले वीडियो में हम बढ़िया से इसको विस्तृत तरीके से डालेंगे। इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ये अगर समझ में आता है तो ये समझ में आएगा। अगर यदि आप इसे नहीं समझ पाते हैं, इसको समझने में प्रॉब्लम होगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिए। वर्ग और वर्गमूल, जिनका वर्ग सीधा है वो पूर्ण वर्ग कहे जाते हैं। जैसे 1 4 9 16 25, ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं।
इनका वर्गमूल तो सीधा होता है, 1 4 का हो जाता है, 2 9 का हो जाता है, 3 16 का हो जाता है, 4 25 का हो जाता है, 5। इनमें कोई कठिनाई नहीं। दशम यहाँ जो परीक्षा में आता है ज़्यादा उपयोगी यही होते हैं। जो अगली क्लास, ये वाली प्रैक्टिस की क्लास थी, आप इस पर प्रैक्टिस करिए। ये वाली जो आपकी क्लास है ये महत्वपूर्ण होगी, इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहीं भी 0.3 का वर्गमूल ये बढ़ के आता है, जितना दिख रहा है उतना आएगा नहीं, इससे बदल जाता है। लगता है कि छोटी संख्या का वर्गमूल बड़ा कैसे आ रहा है। तो ऐसे होते हैं, ज़्यादातर इसके पूछे जाते हैं, चाहे लोको पायलट में या चाहे जहाँ भी आप परीक्षा देंगे, तो वर्गमूल जब भी पूछा जाता है इनसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है सर जी, आ रहे हैं आपको बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ये आज की जो डेमो क्लासेस थी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लासेस कैसी लगी, और नेक्स्ट डे हम लोग जो है इसके आगे से देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग को फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे आपका लिंक दिया गया है। क्लास को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगी है, उसके बाद आप लोग जाइएगा कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है।